हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस नर्सिंग नॉलेज। तो आज का हमारा टॉपिक जो है केस स्टडी ऑन इक्टोपिक प्रेगनेंसी। देख रहे हैं हमारा टॉपिक जो है केस स्टडी है ऑन इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, देखते हैं। कल लिखते हैं पेशेंट का प्रोफाइल आइडेंटिफिकेशन डेटा। तो देखेंगे आइडेंटिफिकेशन डेटा में क्या लिखेंगे, पेशेंट प्रोफाइल में क्या क्या मेंशन करते हैं। सबको मेंशन कर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए डायग्नोसिस जो हमारा क्या है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। हॉस्पिटल नेम सनवेट। उसके बाद लिखते हैं चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन में क्या है, पेशेंट क्या कंप्लेन कर रही है, फीमेल आई है हॉस्पिटल में, क्या कंप्लेन करती है, तो वो लिखा जाता है चीफ कंप्लेन में। एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, वीकनेस सिंस 3 डेज से ये सब हो रहा है उसको। तो उन्होंने एक्सरे जांच कराया तो एक पता चला इक्टोपिक प्रेगनेंसी था। उनका चीफ कंप्लेन जब हॉस्पिटल आई तो जो भी बोलते हैं पेशेंट आने के बाद वो हम लोग चीफ कंप्लेन में लिखते हैं। पर्सनल हिस्ट्री उसका लेते हैं। उसका फैमिली हिस्ट्री में आप लोगों को पता ही होगा, जो भी हम लोग बनाते हैं तो फैमिली हिस्ट्री क्या होता है। फैमिली ट्री एक आता है, जानते हैं, उसी फैमिली हिस्ट्री के अनुसार फैमिली ट्री और की पॉइंट बनाया जाता है। सोशल इकोनॉमिकल हिस्ट्री क्या है पेशेंट का, वो हम मेंशन कर देंगे। पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट प्रेजेंट सर्जिकल जो रहेगा लिखेंगे, नहीं रहेगा नहीं लिखेंगे। प्रेजेंट में माई पेशेंट टू हैज इक्टोपिक प्रेगनेंसी, नो पास्ट में कोई थे नहीं था, प्रेजेंट में कोई सर्जिकल हिस्ट्री नहीं हुआ है, पास्ट में कोई सर्जिकल हिस्ट्री नहीं हुआ है। ऑब्स्ट्रक्टिव क्या है, ग्रेविडा फर्स्ट है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। अगर आप लोग हमारे चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली सब वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। और जो लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस चैनल पर, तो वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। नर्सिंग के फील्ड से जुड़ी जानकारियाँ प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से। इन्वेस्टिगेशन आप लोग पेशेंट के जब कभी आप लोगों को पोस्टिंग होती है हॉस्पिटल के अपने कॉलेज के थ्रू, तो वहाँ से आप लोगों को जो पेशेंट का फाइल होता है तो वहाँ से आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या क्या जांचें हुई हैं उसके, और उसकी मेडिकेशन सब वहाँ से हम लोग फाइल से मेंशन कर लेते हैं, तो वहाँ से वो हम लोगों को मिल जाएगा। आपका पेशेंट का अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी का है तो आप यहाँ से भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट वैल्यू पेशेंट से ही पता चलता है। तो ये हमारा पेशेंट का वैल्यू है। मेडिकल में मेडिकेशन में क्या क्या मेडिसिन चल रही है पेशेंट के, तो वहाँ हमसे हम लोग मेंशन कर सकते हैं फाइल से ये चीज़ें, कौन कौन सी मेडिसिन इक्टोपिक प्रेगनेंसी में चलती है, तो यही सब चलती है, तो जो आप लिख सकते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं आप अपने फाइल में। एनाटोमिकल एंड फिजियोलॉजी, यूट्रस नॉर्मल यूट्रस है ये हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला यूट्रस। देखिए नॉर्मल यूट्रस आपको ऐसे दिखता है, एक्टोपिक वाला दिखेगा आपको कैसे। ये यूट्रस का पहले नॉर्मल लिखेंगे, फिजियोलॉजी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं एब नॉर्मल जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से सफ़र करता है, तो ये नॉर्मल का है। डिजीज कंडीशन यहाँ से आ गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी का।
पैथोलॉजी है। बुक पिक्चर पेशेंट पिक्चर लिखने में बहुत स्टूडेंटों को दिक्कत होता है। तो बुक पिक्चर में देखिए, जब आप लोग क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम, तो बुक में क्या क्या साइन सिम्टम दिया है वो इस साइड लिख देते हैं, ठीक है। आप पेशेंट पिक्चर में मतलब आप पेशेंट का फाइल देखेंगे, उसमें क्या क्या साइन दिख रहा है, आप पेशेंट से विजिट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो क्या क्या उसमें साइन दिख रहा है आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। और बुक में क्या क्या मेंशन कर रहा है ये देखेंगे, इधर लिखेंगे। डायग्नोसिस, बुक में क्या क्या डायग्नोसिस लिखा गया है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी के क्या क्या डायग्नोसिस होता है। पेशेंट से विजिट करेंगे, पेशेंट का फाइल देखेंगे कि उसका क्या क्या डायग्नोसिस क्या करवाया गया है, तो वो उसको हम इधर साइड में बुक पिक्चर में लिख देंगे। ये डायग्नोसिस हो गया एक टॉपिक प्रेगनेंसी का। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।